सभी को प्रणाम। आज नवरात्र पर्व के द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से हम लोग मनाते हैं। ब्रह्मचारिणी शब्द का यदि शब्दार्थ हम लोग देखें तो जो ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी है वो ब्रह्मचारिणी देवी कहलाती है। और इसके बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर मंदिर बने हैं जिसका कि लोग दर्शन इत्यादि करने जाते हैं। यह एक पक्ष। परंतु शाब्दिक पक्ष की अपेक्षा भावार्थ पक्ष बहुत ही मजबूत होता है। तो भावार्थ में यदि चलें तो हम लोग यहाँ दो शब्द पाते हैं, ब्रह्म एवं चारिणी। प्रथम तो यह जानना है कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म की परिभाषा दार्शनिक दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं तो जिसका आदि नहीं और जिसका अंत नहीं, आदि अंत रहित जो अनंत है उसी को ब्रह्म इस नाम से जाना जाता है। यह एक ब्रह्म शब्द को परिभाषित किया। तो वह जो ब्रह्म की प्रतीति, उसका जो मार्ग एक ही मार्ग है, ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति ध्यान करने में प्रवृत्त होता है तो उसकी जो अंतःकरण की शक्ति है एक आदि एवं अंत से रहित सीमा को स्पर्श करती है। उस अनंत में मिलना ही, चरण करना ही, भ्रमण करना ही ब्रह्मचारिणी इस नाम को सिद्ध करता है। जिस अनंत को यह भी नहीं कहा जा सकता कि हम जानते हैं, क्योंकि यदि कह दिया जाए कि हम जानते हैं तब वह सीमाबद्ध हो जाएगा, क्योंकि समस्त ज्ञात पदार्थ सीमाबद्ध हो जाता है। और यह भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते, क्योंकि वह आप में ही विद्यमान है, वह आप ही है। इसलिए उसको दोनों पक्षों से नहीं कह सकते। अतः इस आदि और अंत से रहित जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व में चरण करना, अनुभव करना, यही ब्रह्मचारिणी शब्द का शब्दार्थत्व भावार्थ रूप में परिणित होता है। और यही भावार्थ ही यथार्थ है, क्योंकि बाह्य जो दृश्यमान देव आराधना, देवी आराधना इत्यादि पक्ष है, यह पक्ष अत्यंत सामान्य बुद्धिवेद्य विषयों के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, प्राणियों के लिए। परंतु यदि कहीं इससे उन्नत अवस्था का चिंतन किया जाए तो प्रतीत होता है कि अनंत में भ्रमण करने की स्थिति ही ब्रह्मचारिणी इस नाम से प्रसिद्ध है। यही द्वितीय दिन के द्वितीय देवी का महत्व है। अतः इस दृष्टि से यदि हम लोग अपने को जागृत करें तो इस पर्व के द्वितीय दिन का बहुत ही महत्व हम लोगों के जीवन को प्रसारित कर सकता है। धन्यवाद।